अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस्लामाबाद लॉ कॉलेज एडमिशन 2022 के लिए ओपन हो चुके हैं। तो आप इसमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इसका एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मुकम्मल मेथड एडमिशन के लिए अप्लाई करने का बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके, अपडेट हासिल कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, इस्लामाबाद लॉ कॉलेज एडमिशन 2022। तो जिस पे आने के बाद आप आसानी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पोस्ट दोस्तों बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, रोल नंबर स्लिप्स के बारे में और मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्यों ना कि हम ये सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर वीडियो के थ्रू देते रहते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद हम पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं हमने इस आर्टिकल में आपको एडमिशन के रिलेटेड, इस्लामाबाद लॉ कॉलेज एडमिशन के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आसानी से रीड नहीं कर सकते वीडियो में तो आप हमारी इस पोस्ट का विजिट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे सामने एक ब्लू कलर में बटन शो होता है, अप्लाई ऑनलाइन। तो आप वीडियो में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो हम इस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है, इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ। तो इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे होम, अबाउट, एडमिशन्स, कोर्सेज, लाइफ एट ISL, कॉन्टैक्ट, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। तो क्यों ना कि आज की इस वीडियो में हम एडमिशन पे बात कर रहे हैं तो हम एडमिशन वाले बटन पे आते हैं। तो हमारे सामने तीन और ऑप्शन शो होते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर में बटन है। जैसे हम इस पर कर्सर लेके आते हैं माउस का तो ये ब्लू हो जाता है। तो जैसे ब्लू होता है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है, एडमिशन्स वाला। तो इसमें आने के बाद हम पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे सामने तीन बटन शो होते हैं ब्लू कलर में, डाउनलोड एडमिशन फॉर्म और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन और काउंटिंग स्टूडेंट्स। तो इसमें हम अप्लाई ऑनलाइन करने वाले हैं। तो ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, तो हम ऑनलाइन अप्लाई का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। तो जिसमें आने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं थोड़ी सी और उसके बाद इसमें रजिस्टर हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सबसे पहले तो कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। LLB के लिए कर रहे हैं या ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं या LLM के लिए कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से LLM सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। नेम वाले सेशन में जैसे है मेरा नाम है उमर जब्बार तो मैं फ़र्स्ट सेशन में लिखूंगा फ़र्स्ट नेम में उमर और सेकंड में जब्बार। तो अगर आपका नेम है मोहम्मद बिलाल तो आप फर्स्ट में मोहम्मद और सेकंड में बिलाल लिखेंगे। तो उसके बाद आ जाए मेल एंड फीमेल जेंडर। अगर आप मेल है तो मेल का बटन प्रेस करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल का। तो उसके बाद आ जाए कंट्री ऑफ बर्थ। तो कंट्री ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तान है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद CNIC नंबर, आप शनाख्ती कार्ड नंबर है, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे यहाँ पे। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है आपका तो आप यहाँ पे बेफाम नंबर लिख सकते हैं, पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर शो हो जाएगा, आप उसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाए एड्रेस पे। तो एड्रेस में जाने के बाद आप एड्रेस लिखेंगे, आपका जो भी एड्रेस होगा, स्ट्रेट एड्रेस, एड्रेस लाइन 2
और उसके बाद सिटी है, जो भी आपका सिटी आप लिखेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो आपका कंट्री है, तो कंट्री हमारा पाकिस्तान है, तो हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिल जाते हैं, इनमें से आप पाकिस्तान ढूंढने के बाद पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से पाकिस्तान ढूंढ लिया, तो पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट फ़ोन रेजिडेंस पे। तो फ़ोन रेजिडेंस में आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा जो आपके पास चल रहा होगा। और उसके बाद फ़ोन ऑफिस, तो फ़ोन ऑफिस अगर आपका नहीं है तो आप इसमें सेम फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, फ़ोन ऑफ रेजिडेंस जो आपने लिखा है। उसके बाद फ़ोन मोबाइल, तो आप इन तीनों बॉक्स में सेम फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फैक्स जो आपका PTCL होगा आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ही लिख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाए ईमेल एड्रेस में। तो ईमेल एड्रेस में वो आप ईमेल यूज़ करेंगे जो आपके यूज़ में है, एट अ टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, वैलिड ईमेल है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्यों ना कि अगर आपको ऑफिशियल की तरफ से कोई मेल भेजी जाए तो वो आप तक पहुँच सके। तो उस पर बाद आ जाए फादर नेम। तो यहाँ पे आप फादर नेम लिखेंगे, फादर फर्स्ट नेम, जैसे कि आपका फादर का नेम है मोहम्मद ज़ुबैर, तो मोहम्मद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सेशन में और सेकंड में ज़ुबैर। तो उसके बाद आ जाए फादर ऑक्यूपेशन, तो जो भी आपके फादर का बिज़नेस है वो आप इसमें लिखेंगे, या फिर कोई जॉब है वो लिखेंगे। तो एकेडमिक रिकॉर्ड, तो इसमें आप वो लिखेंगे जो आपने मैट्रिक के बाद कर रहे हैं या पर आप FA के बाद कर रहे हैं, जो भी आपकी पिछली डिटेल्स होगी, क्वालिफ़िकेशन टाइटल, एग्जामिनेशन बॉडी, एग्जामिंग बॉडी, उसके बाद सब्जेक्ट्स टेकन, रिज़ल्ट। और आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद योर सेल्फ, फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, तो आप यहाँ से रिस्पॉन्सिबल फॉर फ़ी, तो आप अगर योर सेल्फ है यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहें, दोनों करना चाहें दोनों सेलेक्ट कर दें। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ़ी, तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फ़ी के लिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने ड्राप करते हैं, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो उसके बाद आ जाएं बिल्कुल आखिर में, तो आई एग्री, अगर आप ये सारा फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आप आई एग्री का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे, आपका एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपको जो आपने अपना फ़ोन नंबर दिया होगा आपको उसमें मैसेज भी मिल जाएगा और ईमेल एड्रेस दिया होगा, जो आपको उसमें ईमेल भी भेज दी जाएगी कि आपने इसमें अप्लाई कर लिया एडमिशन के लिए। तो क्यों ना कि आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पे कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दी, तो मैं इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो अगर आप ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई हैं, जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मेथड बताया है कि आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप ये सारा मेथड फॉलो करेंगे, वैलिड इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है आज की वीडियो देखने के बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारा यूट्यूब चैनल रियलिस्टडी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग योर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।